दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का खास महत्व होता है। दिवाली के सभी 5 दिनों के आयोजन के पूजा मुहूर्त: 1 धनतेरस पूजा मुहूर्त, 2 नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली, 3 लक्ष्मी पूजा मुहूर्त, 4 गोवर्धन पूजा मुहूर्त, 5 भाई दूज पूजा मुहूर्त। चलिए जानते हैं इस साल दिवाली के 5 दिन के दीपोत्सव पर्व की महत्वपूर्ण तिथि के पूजा मुहूर्त और पूजन विधि। कृष्ण त्रयोदशी रोशनी के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का स्वागत करता है। धनतेरस जो धन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है धन, और तेरस दिवाली की शुरुआत, और इस दिन का नाम धन आयुर्वेदिक देवता धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य और उपचार के देवता है, की ओर भी संकेत करता है। यह वार्षिक कायाकल्प, शुद्धिकरण और अगले वर्ष की शुभ शुरुआत का भी प्रतिनिधित्व करता है। धनतेरस को सोना और विलासिता का सामान खरीदने के साथ साथ वंचितों को दान देने के लिए भी एक भाग्यशाली दिन माना जाता है। पंचांग में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर यानी शनिवार को दोपहर में 12:18 पर हो जाएगी। स्पष्ट है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस का योग बन रहा है। वहीं धन त्रयोदशी की तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर में 1:51 तक मान्य है। प्रदोष मुहूर्त के आधार पर धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को है। इसका मतलब यह हुआ कि 18 अक्टूबर 2012 18 से लेकर 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1 बजे तक धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पर प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के शुभ समय में यम के लिए दीपक जलाते हैं। धनतेरस पर यम दीपम का समय शाम को 05:48 से लेकर रात 08:20 तक है। इस अवधि के दौरान दिया जलाई जाती है। इस समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के लिए दीपक जलाने पर शुभ फल मिलता है। धनतेरस पूजा मुहूर्त समय शाम को 7:16 से लेकर रात 08:20 तक है। नए बर्तन: इस दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल और तांबा धातु के बर्तन खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनका संबंध आरोग्य और पवित्रता से है। इसे खरीदने से जीवन में धन और सौभाग्य का आगमन होता है। झाड़ू: धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू खरीदने घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू का उपयोग तुरंत नहीं करना चाहिए और उसे हमेशा छिपाकर साफ स्थान पर रखना चाहिए। धनिया को समृद्धि और धन की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान कुछ साबुत धनिया के बीज माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं और उन्हें तिजोरी में रखा जाता है। नमक को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर नमक खरीदकर घर लाने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। गोमती चक्र: यह एक समुद्री शंख जैसा होता है, जो देवी लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इन्हें खरीदकर पूजा में रखने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इसके साथ ही घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में छोटी दिवाली का विशेष महत्व है। छोटी दिवाली को नरक चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही इस दिन घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। इस दिन को भगवान कृष्ण द्वारा राक्षस नरकासुर पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करना और नकारात्मकता दूर करने के लिए दिए जलाना शुभ माना जाता है। वहीं इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है।
इस साल चतुर्दशी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में इस साल 19 अक्टूबर रविवार को छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। दिवाली 2025 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को 03:44 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को 05:54 पर होगा। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 07:08 से 08:18 तक है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 04:44 से 05:34 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 01:59 से 02:45 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 05:46 से 06:12 तक। निशिता मुहूर्त 21 अक्टूबर को रात 11:41 से 12:31 तक। हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का खास महत्व होता है। दीपोत्सव का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दिए को रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दिवाली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि दिवाली के दिन ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण को हराकर अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दियों को रोशनी से सजा दिया था। तभी से पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली 2000 लक्ष्मी पूजन में उपयोग की जाने वाली सामग्री सिंघाड़े, कमल का फूल, घर में बने हुए सभी पकवान, कोड़ी, लक्ष्मी जी का यंत्र, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर, गणेश भगवान की तस्वीर या प्रतिमा, फूल, रोली, सिंदूर, पान के पत्ते, चावल, केसर, मिष्ठान, दूध, दही, शहद, इत्र, दीपक, शुद्ध तेल, शुद्ध घी, धान के खीला, रुई, नारियल, चांदी का सिक्का, लाल या पीले रंग का कपड़ा, चौकी और पूजा की थाली जलाने के लिए पीतल का दीपक, गंगाजल इत्यादि। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन विधि। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश पर तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात गणेश जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगाजल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। स्नान कराने के उपरांत लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को टीका लगाएं। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हार पहनाएं। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने बताशे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। फिर पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने। गोवर्धन पूजा। दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे अन्नकूट, अनाज का ढेर, पड़वा, गोवर्धन पूजा, बाली प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से होने वाली लगातार बारिश और बाढ़ से खेती और गाय चराने वाले गांवों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। भाई दूज उत्सव का अंतिम दिन, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पड़ता है, मूल रूप से रक्षा बंधन के समान यह बहन भाई के बंधन का सम्मान करता है। इसे नरकासुर की हार के बाद सुभद्रा के घर में कृष्ण के प्रवेश के रूप में देखते हैं। सुभद्रा ने भी उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। यह यम, मृत्यु के देवता, और उनकी बहन यमुना से संबंधित है, जिन्होंने यम के माथे पर तिलक लगाया और अक्षत की वर्षा की।